तो पहले इनकी सहेली के दोस्त थे ना? हाँ, ये बताओ बेटा जरा क्या असल में हुआ। सुना है मीठा आपको बड़ा पसंद है। लाइफ में फालूदा नहीं है तो कुछ नहीं है। शादी के बाद दोनों में क्या तब्दीली आई? तब्दीली तो नहीं आई। तब्दीली तो पाकिस्तान में आई। जो कि नहीं आई। तब्दीली नहीं आई। अब इलेक्शन लड़ने का इरादा है? अब मैं लड़ूंगा इलेक्शन, मैं कोशिश करूंगा। कौमी सूबाई या बल्दियाती? सुनने में आया कि बल्दियाती इलेक्शन होने वाले हैं। मैंने कहा अब इमरान खान ने माशाल्लाह से इतने ट्रीटमेंट कराए हुए चेहरे पे, बालों पे, मरियम नवाज माशाल्लाह, तो मानी देखो ये यूं करा लो। सर टेक्नोलॉजी है। जी अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है जी? कैसे हैं सुहेल भाई आप? ठीक ठाक? बिल्कुल ठीक। हैरत है आप ड्राइंग रूम में होना तो आप बेडरूम में चले जाए। हमने अक्सर शोज में देखा है आप सीधा अगर कोई बेडरूम में बुलाए तो बाहर तो हमारा जर्नलिस्टों का तो काम है बेडरूम तक एक्सेस। मानी तो पहले से तजर्बाकार थे, आप जब पहली दफ़ा कैमरे के सामने आई तो कितना मुश्किल लगा, कितनी मानी ने मदद की आपकी? मुश्किल तो नहीं लगा मुझे, पता है मैं आपको बताती हूँ, मैं ना शादियाँ बहुत अटेंड करती थी। हाँ। क्यों करती थी? क्योंकि वहाँ मूवी बनती थी। अच्छा। तो मुझे ना कैमरे के आगे हमेशा ही कॉन्फिडेंस लेवल ही कुछ और हो जाता था ना मेरा, बिला वजह मेरी वो दुल्हन दोस्त होती नहीं थी, फिर भी मैं स्टेज पे जाके उसका शरारा ठीक कर रही हूँ, उसको बाल ठीक कर रही हूँ, मिठाई खिला रही हूँ, वो भी सोची कौन लड़की कहाँ से आ गई है, बस इस शौक में कि मेरी वीडियो बन रही, ना वीडियो कभी मैंने देखनी है ना मुझे पता है, बस ऐसे कैमरा ना मुझे अट्रैक्ट करता था। तो मुझे कोई इतनी खास चीज़ नहीं लगी कैमरे के आगे आगे, क्योंकि मेरे पास मेरा वो कैमरा भी होता था जिससे मैं अपनी तस्वीरें खींचती थी। तो मैं थोड़ी सी इस तरह सेल्फी से पहले वाला कैमरा, सेल्फी से पहले ये सेल्फी खुद से ले लेती थी इस तरह। सेल्फी से पहले, सेल्फी तो बाद में आई है बेसिकली। तो शादियाँ मेरी इतनी सारी कजन्स हैं और सबकी शादियाँ होती गई और कैमरे से हम लोग ऐसे मानूस हो गए जिंदगी में। वो वाले कजन्स थे जिसमें लड़ाई होती थी कि मेरी वीडियो नहीं बनी? मैं वही तो थी, बिल्कुल वही थी। नाराज हो जाती थी कि तुम मेरी निदा की शॉट ज्यादा है इसमें, मेरे कम है। मैंने भी तो मिठाई खिलाई थी, मेरा शॉट नहीं लगाया वीडियोग्राफर ने। तो मैंने अपनी शादी की मूवी इतनी देखी है कि सुहेल भाई मेरे अब्बू कहते थे कि बेटा इसको वहाँ लगवा दो केबल पे चलती रहेगी। तो बहुत ये वाला सीन था मेरा। हाँ, तो मुझे बहुत था कि कैमरा अट्रैक्ट करता है शुरू से। हिरा, आप सुना फैंटेसी वर्ड से बड़ी मुतासर होती थी, फिल्में देख के आप उसका हिस्सा अपने आप को महसूस करती थी या ड्रामों का? हाँ। क्या अब भी ऐसा है? बिल्कुल ऐसा है। पीछे पड़ी हुई मेरी दोस्त है कि गंगू भाई देखो, मैंने कहा नहीं भाई, मैं अभी फिल्मों से निकल चुकी हूँ, बहुत दिनों तक आलिया भट्ट का भेद पहन के मैं रहूँगी ज़िंदगी में। तो ये है मुझे, मैं जब फिल्में अब देखने जाती हूँ तो बस अब तो मुझे, क्योंकि मैं एक्ट्रेस बन गई हूँ और मैं ड्रामों में काम करती हूँ, तो मुझे होता है यार ये फिल्म मुझे करनी चाहिए थी। तो ये तो शुरू से ही मेरा। और फैंटेसी में वाकई मैं पता नहीं क्यों ऐसी मैं कोई डिफ़ॉल्ट हूँ, मैं शुरू से कुछ फॉल्ट पैदा हुई हूँ मैं। मुझे पसंद है ये चीज़ें, एक हीरोइन की ज़िंदगी गुजारना। तो क्या इस सारी कहानी में मानी फिट आता है बतौर हीरो? बिल्कुल ज़बरदस्त, मानी तो हीरो है। अच्छा, हीरो वो थोड़ी जो सिक्स पैक्स बना के और टीवी पे आ रहा होता है। हाँ, वो नहीं हीरो होता, वो हीरो नहीं होता। हमारी टीवी पे कोई सिक्स पैक्स वाला हीरो नहीं आता। मैं इंडियन फिल्मों की बात कर रही हूँ, मैं कभी भी पाकिस्तानी फिल्में दिमाग में नहीं होती जब मैं हीरो की बात कर रही होती हूँ। ये असल में बहुत ऑब्सेस्ड है, काफी सारे स्टार्स। सिर्फ मैं नहीं हूँ मानी, सभी हैं, कोई बोलता नहीं है। किस हीरो से ज्यादा मुतासर है? रणबीर कपूर। अच्छा। हाँ, रणवीर सिंह। रणवीर सिंह तो सही है। नहीं क्यों सही है, अच्छा है बहुत। अच्छा। और ये सारे अच्छे हैं। जब मुझे अनुष्का शर्मा पसंद आती है तो मैं क्या मसला? अनुष्का शर्मा नहीं, दीपिका। हाँ, दीपिका पसंद है इसको। क्या अब भी ज्यादा फिल्में देखती हैं? फिल्में नहीं देखती अब मैं, पहले देखती थी। फिल्में मैं बहुत देखती थी, मैं बहुत फिल्में देखती थी। और मेरे घर वाले कहते थे चलो भाई अब ये करीना की वाली फिल्म देख रही है तो बस तैयार हो जाओ, इस कैरेक्टर को हिरा ने 1 महीने तक अपने अंदर समो देना। और मेरे अब्बू बस उस टाइम पे अगर कोई शादी आ जाए तो इतने पैसे मैं खर्च कराती थी अब्बू के, मुझे एग्जैक्ट वही करीना वाले कपड़े पहनने होते थे अपनी कज़न की शादी में। तो ये मेरा थोड़ा मसला था। मैं बहुत बेहतर हूँ, मैं आपको कह रही हूँ, मैं आप एक सही हीरा मानी से मिले। अच्छे टाइम पे इंटरव्यू आप लोग ले रहे हैं, ये 14 साल बाद। हाँ, तकरीबन। इससे पहले लेते तो शायद और
और तरह का। क्या तब्दीली आई है? तब्दीली आई है, मैच्योरिटी आ गई। मैच्योरिटी आ गई है। अच्छा, सच्ची बात है, 5-6 साल से हमने कोई इंडियन फिल्म इतनी शौक से देखी भी नहीं। कभी कोई बहुत अच्छी फिल्म आती थी, पुष्पा देखी थी अभी हमने, क्योंकि ऑल ओवर द वर्ल्ड हिट हुई थी। अभी RRR का मूड बन रहा है, यहाँ KGF चैप्टर 2 का। तो अब इतना वो अट्रैक्शन रही नहीं कि वो अभी कल रात को मैं एक स्पेस पे था, ट्विटर स्पेस पे इंडियन, तो मैं उनसे यही बात कर रहा था कि मैंने कहा वो वाला टाइम पाकिस्तान से गुजर गया है। वो जो क्रेज होता था लोगों को अक्षय कुमार की फिल्मों का और गोविंदा की फिल्मों का, अब नहीं है। लोग नहीं देखते इतना, लोग अपने ड्रामे देख लेते हैं। और जब भी तो ये हेरा एकदम से स्टार कैसे बन गई, क्योंकि इन 5 सालों में सबसे ज़्यादा ड्रामे पाकिस्तानी देखे गए हैं। बिल्कुल ऐसे ही हुआ। आपके अंदर ड्रामे का, अदाकारी का टैलेंट तो पहले से मौजूद होगा, इसे कैसे एक्सप्लोर किया? पता नहीं, ये बस मुझे जब ऑफर हुआ सुहेल भाई, तो मैंने कहा हाँ मैं कर लेती हूँ। फिर मैं शूट पे गई तो मेरे साथ सबसे पहले हीरो मोहिब थे, मोहिब मिर्ज़ा, और उन्होंने मेरे साथ एक्टिंग की। तो क्योंकि मैं होस्ट करती थी उस वक्त, तो जब मैंने सीन किए तो उन्होंने कहा तुम तो अच्छी एक्टिंग करती हो। मैंने बोला हाँ। फिर इस तरह जब लोगों मैं हमेशा ना एक्ट करते हुए सामने वाले को ऑब्जर्व करती हूँ कि वो क्या रिएक्ट कर रहा है। तो लोगों को मैंने हमेशा ऐसे ही देखा है, जिसके साथ भी मैं एक्टिंग करती हूँ आगे से लोग यूँ करते हैं वाह यार। तो मुझे होता है कि वाकई शायद मैं अच्छा कर रही हूँ, मुझे खुद नहीं पता होता कभी भी। मुझे होता था, मैं हमेशा कहती थी कि मैं इससे अच्छा कर लूँगी, प्लीज़ दोबारा कर लें। तो डायरेक्टर कहता है नहीं आपने बहुत अच्छा कर लिया, अभी बार बार नहीं होगा। तो ये वाला है। तो मुझे लोगों के एक्सप्रेशन से पता चलता है कि मैं चलो थोड़ी बेहतर एक्टर बन गई हूँ। क्या इनबॉर्न अदाकारी का टैलेंट आप में है, या सीखा, मानी से सीखा, या शीशे के सामने बैठ के बाकायदा अदाकारी की ट्रेनिंग की, या बस पहले दिन सेट पे गई और जाके अदाकारी शुरू कर दी? नहीं, सीखा तो नहीं, मैं क्या कहते हैं, अडॉप्ट करती हूँ। मेरे अंदर ना ये प्रॉब्लम है कि मेरी सामने वाला, फॉर एग्जांपल मेरी एक नई दोस्त बनी है और मैं उसकी जैसी हो जाऊंगी जब तक वो मेरी दोस्त रहेगी। मैं सामने वाली की पर्सनैलिटी को कैच कर लेती हूँ और मैं वैसी होना शुरू हो जाती हूँ। तो मैं एक्चुअली मानी की तरह हो गई हूँ, और मानी एक बहुत अच्छा एक्टर है। मानी के तरीका है एक एक्टिंग का, जो कि यहाँ पर डेफिनेटली लोग करते नहीं उस तरह का। एक ही तरह से जो है ना एक्टिंग को माना जाता है। यहाँ पे वर्सिटैलिटी नहीं है जो मुझे लगता है, क्योंकि आपका अंदाज हिट होता है। तो मैंने मानी से एक चीज़ ही सीखी थी कि ज़िंदगी में मेरा कुछ भी करो ना, पर्सनैलिटी हिट होनी चाहिए। जब पर्सनैलिटी हिट होगी तो जो भी काम करोगी वो लोगों को अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि आपके अंदर एक्स फैक्टर होता है। टेलीविजन पे हज़ारों लोग काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ ही लोगों को लोग देखते पहचान लेते हैं, या उनका नाम उनको फ़ौरन से रट जाता है। ये चीज़ मुझे भी थोड़े दिनों बाद समझ में आई थी कि ये ऐसी क्या गेम होती है कि हालांकि जब मैंने स्टार्ट किया था तो मैं बहुत बुरा, बहुत तेज़ बोलता था, मेरा एक अलग स्टाइल था, लोग समझ नहीं आती, आधे वक्त तो लोगों को समझ में नहीं आती थी कि मैं करता क्या हूँ। लेकिन मुझे लोगों ने पहचानना शुरू कर दिया, रिकग्नाइज़ करना शुरू कर दिया और पसंद करना भी शुरू कर दिया। तो कोई तो एक्स फैक्टर होना चाहिए आपके अंदर, वरना 1000 एक्टर हैं। आप और मानी में ऐसी कौन सी चीज़ है जिससे लोगों ने पहचान लिया और आप दोनों हिट हो गए? हमारा जो बरजस्ता स्टाइल है, जो हमारा नेचुरल स्टाइल है, लोगों को लगता है जो मिडिल लोअर क्लास है उनको, वो समझते हैं हमारे घर के लोग हैं, फर्द हैं। हाँ। सबको ये लगता है कि हम उनके मामू की खाला के बेटे हैं। कोई अरे मानी कैसा है यार, ठीक ठाक। हाँ। इस तरह आता है, हेरा क्या हाल है, ठीक है। इस तरह हम जब चल रहे होते हैं, आंटियां मुझसे मिलती है, अरे हेरा मेरी बच्ची तुम कैसी हो, यूं प्यार करती है मुझे। मैं कहती हूँ यार वाह, कहती कैसी हो भाई तुम, ऐसे बात कर देती हो, बड़ी अच्छी बात। अब मैं जो है वो आजकल तरावी पढ़ने जा रही थी रमजान में, तो वहाँ पे ऊपर आंटियां मुझे इतना प्यार करें, इतना प्यार करें। तो पता नहीं लोगों को शायद ये लगता है कि हमारे घर की कोई फर्द है, या जो मशहूर हो गई या मशहूर हो गया। हमेशा से मुझे ऐसी वाइब आती कि सामने वाले को लगे कि मैं इसकी बहन हूँ, मैं उसकी बेटी हूँ, और बिल्कुल फैमिली वाली मुझे लगता है कि, क्योंकि ये टीवी स्टार ये सब कुछ आर्जी है, ये ख़त्म हो जाएगा। लेकिन यूनिकनेस होनी चाहिए। अगर आप टेलीविज़न पे हैं तो यूनिकनेस होनी चाहिए। अच्छा, ये भी बहुत से लोग समझते हैं कि बहुत बर्जस्ता हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं। स्ट्रेट फॉरवर्ड तो आजकल हर कोई हो गया है, ये भी उसमें हो गया, इन हो गई चीज़ कि सच बोलना है। सच भी इन हो गया आजकल ना। मतलब मुझे याद है जब हमने स्टार्ट किया था आज से 15, 16, 18, 20 साल पहले, तो तब तो सच इन नहीं था, तो तब ये बड़ी बात थी। अब तो सभी सच बोल रहे हैं। अब कोई और गिमिक जो है वो करनी होती है आपको एक्टिंग में या होस्टिंग में या किसी और चीज़ में, तो वो चीज़ क्लिक करती है। तो वो मुझे लगता है हमारे को एक कोई एक आध हमारी सोच भी है जो इसके अंदर आती है, जो हम काम करते हैं, तो वो शायद लोगों को पसंद आती है। और हाँ, और जहाँ तक मेरी टैलेंट मुझे पता कैसे चला, मैंने कहीं से नहीं सीखा ये सुहेल भाई, मैंने टीवी, मेरा टीचर है टीवी जो है ना, उससे ही मैंने एक्टिंग सीखी है। मैंने
मैं हर चीज़ मैंने टीवी से सीखी है, टीवी मेरा टीचर था। मैंने और मैं अडॉप्ट जो आपको बताई थी पर्सनैलिटीज़ कर लेती हूँ। मैंने सनम सईद के साथ काम किया था, पहला ड्रामा फिराक, वो मेरे साथ लीड पे एक्ट्रेस थी मैं। तो मैंने देखा कि सनम क्या कर रही है, तो सनम जो करी थी ना वो मैंने करना शुरू किया, लेकिन अंदाज मेरा अपना था। समझ रहे हैं आप, मैं सामने वाले की चीज़ पकड़ लेती हूँ बट अंदाज मेरा अपना होता है। तो ये एक चीज़ है और ये मुझे लगता है लर्निंग होनी चाहिए। सबसे ज़्यादा बड़ी लड़ाई कब हुई? अभी भी हो सकती है अगर आप थोड़ा अभी आप थोड़ा सा। सबसे ज़्यादा बड़ी लड़ाई जो हमारी, सबसे बड़ी लड़ाई वैसे क्या हुई थी मानी? खौफनाक हो जाती है, खौफनाक हद तक भी हो जाती है। और सबसे बड़ी लड़ाई हमारी हो सकती है हर 4-3 महीने बाद, लेकिन मुझे लगता है कि वो ख़त्म भी उसी तरह हो जाती है हमारी और सब सही हो जाता है। उस लड़ाई में लगता है कि वो आखिरी लड़ाई है शायद, उसके बाद शायद सब खत्म हो जाएगा, लेकिन मिनटों में, सेकंडों में। अब तो हमारा जो छोटा बेटा है इब्राहिम, वो सॉर्ट आउट करता है। वो बोल देता है कि मानी बाबा अब आप एक काम करें, आप जो है ना 1 घंटे बाद आइएगा, इधर मामा को ना गुस्सा चढ़ा हुआ है। या फिर वो मामा को बोल देता है कि मानी बाबा अभी इस गुस्से में ये मसला है। हाँ। तो अभी जो हमारे वो जो नहीं होता पैनिक कंट्रोल करने वाले, हाँ। जो वो है वो बच्चे हो गए। पहले शायद बच्चे नहीं थे, तो हिरा के अब्बू मरहूम जो थे वो आते थे और वो बड़े अच्छे तरीके से करते थे। मुझे बोलते थे मानी बेटा इतनी पॉलिटिक्स तू बाहर करता है, थोड़ी सी घर पे भी कर लेगा तो घर अच्छा बदल जाएगा। घर पे कर ले थोड़ी सी पॉलिटिक्स यार, थोड़ा सा। तो ये चीज़ें उन्होंने मुझे अंकल ने सिखाई। वो हमारे मेंटोर थे रियल लाइफ में, और वो करते थे सब चीज़ें ठंडी। मतलब वो फायर ब्रिगेड का काम करते थे, वो हीरा को ठंडा पानी पिलाते थे, वो ऐसी बात करते थे कि बात कहीं और चली जाती थी, वो कोई हंसा देते थे। तो उसके बाद से काम इब्राहिम ने करना शुरू किया है, छोटा जो मेरा बेटा है जो अभी 9 साल का है। तो वो भी गया हुआ नानी के घर पे, दोनों गए हैं। आए सर जी, ये हमारा गरीब खाना है जी। यहाँ पे जो है आज क्योंकि कोई मेड शेड नहीं है घर में। अच्छा, आप अगर देखिए ना, हम रात के चावल गर्म करके भी खा लेते हैं। ये अभी आप वहाँ थे तो मैंने, ये मीठे चावल है सर, खाएं थोड़े चेक करें। और मैं आपको अंडा तल के भी बताता हूँ जो कि मुझे लगा। आप घर के काम वगैरह कर लेते हैं? सर हम दोनों करते हैं मिलके। अभी क्योंकि नाश्ता बनाना मुझे पसंद है, ये वो काम करिए जो कि ये करती है बहुत अच्छा, बर्तन धोना। तो होता ये है कि अंग्रेज़ी नाश्ता जो है ना मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि हम दुनिया भर में ट्रैवल करते हैं तो मुझे बड़ा पसंद है कि वो किस तरह बनाते हैं शेफ्स वगैरह। तो उनको मैं रेप्लिका करने की घर में कोशिश करता हूँ, तमाम सामान ले आता हूँ। और ये जो है ये हमारी आज कौसर नहीं आई हुई, तो मैं कौसर का पार्ट अदा कर रही है यार। वो किससे, वो रशीद भाई ने कहाँ रखे हैं माचिस वगैरह? वो अंदर दराज में रखी हुई। कौन सी दराज है मुझे ये भी नहीं पता। सुहेल भाई को गैस करो। चलो आप गैस करिए कहाँ पर माचिस का होगा। तो आपको अपनायत सी फील हो रही है इस किचन से? जी, उनसियत सी लग रही है। ये बस हमारा होता है कि हमारे घर जो आए हमें लगे, बस उसको लगे कि उसका घर। और खराब हो गया अंडा, ये जितना मैं एक्सपर्ट बना था ना उतना ही आज भंड हुआ है बेसिकली। कोई बात टूट गया। सही है, लेकिन मसला नहीं है। लेकिन ये है कि नाश्ते के टाइम पे आप आए नहीं, क्योंकि बीच का टाइम है ये। तो ये है कि नेक्स्ट टाइम जब आप आएंगे तो नाश्ता हाथ से बनाएंगे, लाएंगे। लेकिन आज कुछ है ही नहीं बेसिकली घर में। रवाना हुए। डिफेंस में अपने दोस्त फिल्म डायरेक्टर उमर ईसा के घर आए। हाल ही में मानी और उमर ईसा ने मिलकर फिल्म शूट की है। दिल के बहुत अच्छे हैं। और मानी का ये है कि मानी जो है ना वो बहुत प्रोटेक्टिव बहुत है अपने दोस्तों के लिए, अपने भाइयों के लिए। तो मानी का ये है कि मेरे जो वालिद साहब हैं तो वफ़ात से कोई कुछ दिन पहले, 4 दिन पहले, 5 दिन पहले ना, वो मानी आया हुआ था घर पर। तो उन्होंने बोला यार मेरा बेटा ना बड़ा भोला है, तो लोग लूट लेंगे उसे बाहर, तो तुम ख्याल रखना। तो फ्रॉम दैट डे फॉर सम रीज़न उसके जहन में है किसी तरीके से ना कि आई हैव टू लुक आफ्टर ईसा। तो मेरे कोई प्रॉपर्टी के मसले थे,
तो उस पर आया ये और पूरी रात बैठा रहा। गुलिस्तान कहाँ आए थे, कौन सी जगह? गुलिस्तान नहीं, उससे भी आगे थी थाने में। तो फेक अफेयर काट के ना मुझे वो उन्होंने बंद कर दिया ऑन सैटरडे नाइट। ही वाज देयर ऑन सैटरडे नाइट, ही वाज देयर ऑन संडे नाइट। तो बट ही वाज जस्ट देयर विद मी। और तुम जो मज़ार वाक़या हिरा के साथ मानी के साथ, मेरी गाड़ी चोरी हो गई थी मेरे घर के बाहर। तो आज तक गाड़ी चोरी हो गई थी हमारी। हुसैन चौक गुलबर्ग में स्टूडियो आए। रिफ्रेशमेंट की। मुख्तलिफ सेट्स पर फोटो शूट करवाया। लाहौर में जो प्रीमेड सेट्स का कॉन्सेप्ट है वो हमने स्टार्ट किया है, और हमारा इवन जो फर्स्ट शूट था वो हीरा और मानी के साथ ही था। एक फ़ैशन शूट था जो कि हमने यहाँ पे किया था। उसके बाद बहुत फ्रीक्वेंट ये लोग आने लग गए। हमारा ये जो कॉन्सेप्ट है, हम यहाँ पे ऑलमोस्ट कोई 20+ सेट्स हमने लगाए हुए हैं। ये हम जहाँ पे खड़े हुए हैं ये इस्तांबुल स्ट्रीट हमने एक कॉन्सेप्ट दिया है। इसके अलावा हमने ग्रीक का एक पूरा सेटअप दिया है। इसके अलावा हमने विक्टोरियन का एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। और इस तरह हमने काफ़ी ज़्यादा जो है वो आउटडोर और इंडोर का एक अंडर वन अम्ब्रेला हमने सोल्यूशन दिया हुआ है। DHA में अपने मद्दाह चौधरी मजहर तारक शेर के घर आए। पुरतकल्लफ इशाइये का एहतमाम भी किया। आप दोनों की पसंद की शादी है। हीरा की तो पहले मंगनी भी हो चुकी थी। मंगनी कैसे तोड़ी और किस तरह मानी को काबू किया? हाँ, मंगनी जो है वो फिर तोड़वाई थी, मानी तोड़वा दी थी। मैं तोड़ नहीं रही थी। मैंने कहा पता नहीं क्या शादी करेगा नहीं करेगा, लेकिन जब वे अपने पेरेंट्स को लेके आए घर पे तो फिर मैंने ऑब्वियसली मेरे अब्बू ने उनके अब्बू से बात की और फिर वो चीज़। वो भी अच्छे लोग थे जिन्होंने तो ज़्यादा पंगा नहीं किया। क्या 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 मंगनी तोड़ी? बता दिया था तुमने? हाँ, बता दिया था कि मुझे मानी पसंद है। हाँ, ये बता दिया था क्योंकि वो तो अरेंज मैरिज होने वाली थी। अच्छा। तो वो भी नॉर्मल था, वो भी उनके लिए भी नॉर्मल बात थी और हमारे लिए भी नॉर्मल। उनको पता था हीरा जो है वो नहीं करेगी। नॉर्मल नहीं है हीरा नॉर्मल नहीं है। हाँ, तो उनको पता चल गया था। नहीं, आप में कोई और भी अब नॉर्मेलिटी थी इश्क के अलावा? हाँ, ये पूरा एक आइटम है। क्योंकि आप जितने भी लोग जो टेलीविज़न पे होते हैं, अगर वो बहुत मुनफरिद होते हैं तो वो
उनमें कोई एबनॉर्मलिटी होती है बेसिकली, जिसकी वजह से वो लोगों में नुमायाँ होते हैं। तो मेरे ख्याल में हम सब जितने आर्टिस्ट हैं, अब तो आप भी आर्टिस्ट हैं क्योंकि आपका शो जो है वो सबसे पुराना शो है टेलीविज़न का, तो मेरे ख्याल में शायद हम सब कोई ना कोई हम में कोई ऐसी चीज़ होती है जो बहुत डिफरेंट होती है बाकियों से, इसमें एबनॉर्मल है। शौरों को तो वैसी बीवी एबनॉर्मल लगती हैं। हाँ, दोनों प्रोफेशनल लाइफ में हैं, दोनों को ज़ाहिर है वक्त भी नहीं मिलता होगा, फिर कैसे आप लाइफ जो है मैनेज करते हैं, वक्त कैसे एक दूसरे के लिए निकालते हैं, बच्चों के लिए? क्या आप बाकायदा प्लानिंग करते हैं कि भाई आज हम इकट्ठे रहेंगे? वो जो प्लान होता है हमारा, जब ऐसा होता है कि हम किसी शहर जा रहे हो, किसी मुल्क जा रहे हो, तो फिर हम इकट्ठे हो जाते हैं। वरना फिर हमारी लाइफ वही होती है कि कभी इसकी शूट है, कभी मेरी शूट है, कभी मेरा काम है, कभी इसका काम है, तो हम बांट लेते हैं कि बच्चों के पास कौन रहेगा। कोई एक बच्चों के पास होता है कभी ना कभी, ऐसा हमारा। मानी की रूटीन ऐसी है कि मानी जो है वो फुटबॉल हर दिन खेलना ज़रूरी है और वो फ्रेंड्स में जाना ज़रूरी है और कुछ चीज़ें हैं मानी की, तो वो उस टाइम पे फिर मैं जो होती हूँ बच्चों के साथ होती हूँ, या मैंने घर में कैमरे लगाए हुए, इसने कैमरे लगाए, तो मैं हर वक्त बच्चों के साथ ही होती हूँ। आप देखती रहती हैं क्या? मैं देखती रहती हूँ बच्चों को, और इनको भी देखती हैं और वो जो मुलाजिम हैं उनको भी देखती रहती हूँ। डांट की आवाज़ आती रहती है। मेरी शूट पे भी लोग कहते हैं मत देखो हेरा, क्या हर वक्त तो बच्चे देखती रहती हूँ। मैंने कहा मैं बस ये एक सेटिस्फेक्शन होती है। फिर उनको बाकायदा इंस्ट्रक्शन भी देती हैं? अभी तो दी थी तुमने लास्ट टाइम? हाँ, कल ही तो दी थी। कल ही दी थी तीनों को, अभी भी दी है। आज गायब है। कौन? एक तो गायब ही हो गया, दो। कौन गायब हो गया? और रशीद भाई बेसिकली। कहाँ गए? वही इंस्ट्रक्शन की वजह से। क्या वाकई? बहुत ऊंची आवाज में इंस्ट्रक्शन दी थी ऊपर से। ये क्या तुम मुझे न्यूज़ बता रहे हो? ये चले गए। क्यों चले गए छोड़ के? बच्चों की परवरिश पर ज़्यादा ध्यान कौन देता है? दोनों। परवरिश पे ध्यान इन द सेंस कि बस नेक इंसान बन जाए, पढ़ाई लिखाई तो चलो हो ही जाती है, बस सच बोलें, कभी ज़िंदगी में कोई मसला हो तो शेयर करें अपने अम्मी अबू से, अच्छे बुरे की तमीज़ हो, बड़ों का अदब हो, बस यही परवरिश है। और सबसे अच्छी बात जो हिरा चाहती है और जो उन बच्चों के अंदर है कि जैसे जो भी चैरिटी काम हम छोटा मोटा करते हैं उसमें उनकी भी इन्वॉल्वमेंट होती है, वो बहुत दिल से फील करते हैं कि ये होना चाहिए। तो बच्चे क्या बनना चाहते हैं? आपके कैरियर्स को फॉलो करते हैं या कुछ और बनना चाहते हैं? अच्छा, मैं अपने बच्चों से पूछूं कि बड़ों की क्या बनना चाहते हो, बड़े वाले के पास तो कोई जवाब नहीं होता, तो छोटे वाले के पास जवाब होता है। वो कहता है मैं साइंटिस्ट बनूंगा, इब्राहिम। बड़ा वाला कहता है मुझे इस बात की बहुत टेंशन है मम्मा कि मैं बड़ों के क्या बनूंगा, प्लीज़ मुझे याद मत दिलाया करे कि मुझे बड़ों के कुछ बनना है। तो ये है, छोटे वाले को होता है कि हाँ मैं साइंटिस्ट बनूंगा। हम लोग जो खुद थे बेसिकली, मैं तो अपार्टमेंट का लड़का था नॉर्मल सा, और मैं भी कहीं पहुंच ही गया। हेरा भी एक नॉर्मल अपार्टमेंट की लड़की थी, ये भी कहीं पहुंच गई। तो हम इतने वर्स्ट सिनेरियो से इतने आगे तक चले गए, तो ये तो बहुत अच्छे सिनेरियो में हैं बच्चे। इनको वो तमाम चीज़ें मिल गई हैं जो कि हमें शायद नहीं अवेलेबल होंगी। तो मेरे ख्याल में ये काफ़ी आगे, क्योंकि अब प्रोफेशंस चेंज हैं, नई नई चीज़ें हैं। वो गेमिंग्स खेलते हैं, बैठ के प्ले स्टेशन खेल रहे होते हैं, पता नहीं क्या करेंगे, लेकिन वो कुछ डिफरेंट ही करेंगे, हमारी तरह शायद ना करें। शौक होता है उनको भी एक्टिंग का, कर लेते हैं एक्टिंग, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो, पता नहीं, मुझे लगता है एक्टर बनेंगे पता नहीं, डिपेंड करता है उनके ऊपर, कुछ पता नहीं आगे। हम नहीं गैस कर पाते क्या, हमारे घर वाले नहीं गैस कर पाए थे कि हम क्या करेंगे। हाँ। मुझे तो याद है बीकॉम मुझसे पूरा नहीं निकला आज तक, और बीकॉम के साथ ही मेरा वो सबसेटेड ड्रामा आ गया था इंडस विजन पे, तो वो हिट हो गया था, तो शुक्र है वो हिट हो गया था, तो मैंने बीकॉम पूरा नहीं किया आज तक। तो ये था मेरा। तुम्हारा भी ऐसा मसला? नहीं, मैं पढ़ लिया था, मैंने ग्रेजुएशन कर ली थी मैंने, शादी के बाद भी मैंने फिर पढ़ा था, कंप्लीट की थी पढ़ाई। मानी ने मुझे कहा कि एटलीस्ट तुम ये पेपर्स दे दो, तो फिर वो मैंने कर लिए थे। आप ये बताएं कि ईद कैसे गुजारते हैं? ईद हिरा के आने के बाद ईद अच्छी होगी, क्योंकि इसके ख़ानदानों में इसको बहुत शौक है अपनी ख़ानदान में जाने का, अपने कज़न से कनेक्ट रहने का। मेरी तो वही होती है, अम्मी बहन भाई। नहीं, मानी के घर में बड़ी अच्छी ईद मनाई जाती है। जब मेरी शादी हुई थी तो मैंने देखा था कि मानी की जो मदर है, मेरी सास हैं, वो हर जगह जाती हैं, अपनी बहनों में जाती हैं, और ये सब भाई भी जाते हैं। लेकिन हाँ, क्योंकि मानी का इस तरह था कि बहन की शादी पहले हो गई थी, तो मानी का ये नहीं था कि शॉपिंग करानी होती है, या ये अपनी अम्मी को पैसे दे देता था कि वो अम्मी फिर सब चीज़ें करती थी। अब ये कि इसको मैं फोर्स करती हूँ कि मुझे फलाना बाजार लेके जाओ, मुझे फलाना खाला के घर लेके जाओ, तो अब ये इसको लगता है कि ये भरपूर तरीके से गुजारती है हिरा। हाँ। एक स्टार बनने के बाद भी हिरा को मेहंदी भी लगवानी होती है जाके, हिरा को कपड़े भी अपने जोड़े लेने होते हैं, बच्चों के भी लेने होते हैं, पूरे खानदान के लेने होते हैं। तो हिरा सबको देखती है कि यार उसका गुस्सा कौन ज़्यादा करता है और गुस्सा कैसे करता है? ऊंचा ऊंचा बोलते हैं क्या? मुझे बाहर निकलने में बहुत गुस्सा आता है
यार अच्छा फिर जाना पड़ेगा, अच्छा चलेंगे, क्योंकि एकदम तो से क्या गुस्सा हो तो फिर आप ऊंचा बोलते हैं? नहीं, शक्ल देख के पहचान लेती है ये तो। हाँ, तो शक्ल अब ये हो गया कि अब मुझे हो गया कि मुझे अब इतने अरसे से समझ आ गया कि हमें समझ आता है कि गुस्सा किसको आने वाला है, तो फिर हम वो चीज़ फिर थोड़े से, मैं जब मानी को गुस्सा आने वाला तो मुझे समझ आ जाता है, मैं चुप हो जाती हूँ। मैं चले जाता हूँ ज़बरदस्ती, दिल पे पत्थर रख के चले जाता हूँ। हाँ। मुझे होता है कि ये जो शॉपिंग होगी ना, एक अचानक से खौफनाक सी शॉपिंग होती है, क्योंकि वो अफरीदी वाली इनिंग खेलती है हीरा कि 10 बॉलों पे 20 रन, 12 बॉलों पे 25 रन टाइप की, तो उसमें हुड़ा हुड़ी होती है बेसिकली, दे मार 4.5। हाँ। और हेरा जो है फिर सोच नहीं रही होती उस पर क्या इम्पोर्टेंट चीज़ है खरीदने वाली और क्या इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं है, वो सब तरफ हाथ मारती है। नहीं ऐसा तो नहीं है, नहीं ऐसा वो एक आध दिन ही होता है। हाँ। महीने में एक दिन, महीने में तो नहीं होता, 2 महीने में एक दिन। चले कहते हैं शॉपिंग तो, अगर नहीं करे तो हेरा को कुछ होने लगता है। अगर हेरा शॉपिंग कर ले तो हेरा का मूड अच्छा हो जाता है। ये तो है मानो भी क्या करे। और कराची में बंदा शूट करे, शूट के बाद घर जाए, फिर मुझे होता है कि अपनों को कुछ देते रहना चाहिए आपको। ऐसा नहीं कि मैं अपने लिए सब चीज़ें ले रही हूँ, मुझे लगता है कि अगर मेरी कोई चीज़ आपको पसंद आएगी तो आप मुझे कहेंगे बहुत अच्छी है, तो मैं बोलूँगी यार तुम रख लो, तुम्हें जिसको जो चाहिए मेरे कबर्ड में से, मेरे जूतों में से मैं दे देती हूँ। और अब मैं इतना देना शुरू हो गई थी कि एंड में मेरे पास कुछ बचता नहीं था, फिर मैं चिढ़ भी गई इस बात से। जब मेरे पास जब चीज़ें नहीं होती तो मैं कहती थी यार ये कहाँ गई, तो मैंने कहते क्यों अपनी भाभीियों को हट जाओ। तो अब मेरे अब्बू कहते थे हर चीज़ में ना बयाना रवि रखनी चाहिए हेरा, या तो तुम इतनी बिट जाती हो या तुम कहते हो मैं अब किसी से बात नहीं करी। मेरा ये कि मेरे पास 1-2 पेंटे होती हैं, वो मैं उन्हीं को पहनता हूँ। नहीं तुम इतने कोई शरीफ नहीं हो। नहीं मैं कहाँ खरीदता हूँ चीज़ें, सब होता है मानी, सब खरीदते हो तुम। अपने ईमान से बताओगे जो मैं जब भी बाहर जाता हूँ पाकिस्तान से और मैं अपनी शॉपिंग के लिए निकलता हूँ, जूते बहुत हैं। मानी को जूते खरीदने का दौरा है। हाँ बहुत जूते। हाँ तो अब मैं बताऊँ, मानी भी खुशी से इतने जूते खरीदता है और फिर मानी भी रिलैक्स। मैं अगर टी शर्ट खरीदने में जाऊँगा तो जूता खरीदूंगा, मैं अगर पैंट खरीदने में जाऊँगा जूता खरीदूंगा, तो मेरा यही है कि जूते खरीद के ले आता हूँ आखिर में। हाँ। जूता पसंद आता है मुझे। बाकी हम लोग नॉर्मली लोग हैं, बस जिस तरह हर सामने वाले लोग हैं। वही शीर खुरमा बनाती है, मुझे पसंद है इसके हाथ का। एक पुलाव बहुत अच्छा बनाती है हेरा। हाँ। वो जो दम वाला, कराची वाले तो आमतौर पर बिरयानी खाते हैं। मेरे जो ददियाल की साइड है वो बड़े शौकीन थे पुलाव, और मेरी फुप्पो की और मेरी दादी की रेसिपी है तो मैं वो ही बनाती हूँ अब तक। यखनी वाला पुलाव, यखनी वाला पुलाव। और चावल सीधे सीधे होते हैं, टूटते नहीं है इसके। और खाने बहुत अच्छे बनाती है सब, आपको हम खिलाएंगे खाना भी, लेकिन खाने बहुत अच्छे बनाती है खुद से। जैसे कि हम किसी रेस्टोरेंट में गए एक दिन, वो फलां चीज़ उन्होंने कहा हमने मेन्यू से निकाल दी, उसने कहा नहीं यार ये इस तरह बनती होगी, और वो उसी तरह बनती थी। वो प्रॉन की कुछ चीज़ थी जो उसने बनाई थी। हाँ। कुछ अंदाजे अच्छे लगाती है ये, लेकिन कभी कभी अजीब चीज़ें भी खाती है, जैसे बिरयानी के ऊपर जलेबी डाल के भी खा लेगी। जैसे कि क्या मिक्स करती हो, मीठे नमकीन चावल। हाँ मैं मीठे और नमकीन चीज़ों को मिक्स करके बहुत एक्सपेरिमेंटल है। बहुत सुशी खाएगी, बर्गर के अंदर चिप्स डाल दूंगी, बर्गर के अंदर चिप्स डाल देगी कोई अजीब से। हाँ इस तरह मैं करती हूँ। ये कुछ नए तरीके के, वो कहती भी खाओ चखो, और मानी इरिटेट होता है मैं नहीं खा रहा। तो ये म्यूजिक कैसा सुनते हैं आप दोनों? अच्छा आपने बड़ी दुखती रग पे हाथ रखा है, तो मैं आपको बता देती हूँ मेरा कोई म्यूजिक इसको पसंद नहीं आता, और ये इतना बुरा मुंह बनाता है जब मैं कोई गाना लगाती हूँ तो मुझे लगता है कि जैसे मैंने कुछ ऐसा लगा दिया है जो कि बिल्कुल ही आउट ऑफ द वर्ल्ड। और ये और इसके दोनों औलादें अजीब गुरूर है इनको अपनी प्लेलिस्ट पे। और कहते हैं उफ वो मम्मा का गाना लगा, फिर मेरा मूड खराब होता है गाड़ी में, तो पीछे से इब्राहिम कहता है रुको मैं मम्मा का गाना लगाऊं, तो वो गाना होता है बेबो मैं कहते हैं नहीं मुजम्मिल इब्राहिम मैं और भी कुछ सुनती हूँ। फिर वो लगाता है वो कौन सा है यू आर मैं छमक छल्लो। मैंने कहा खुदा के लिए तुम लोगों ने पता नहीं क्या कॉन्सेप्ट बनाया है कि मैं पता नहीं यही गाने सुनती हूँ, मेरी भी ये प्लेलिस्ट है सुनो। तो मजाक उड़ाते हैं कि मम्मा आप क्या गाने सुनती हैं इतने सैड। फिर मैंने एक गाना लगाया तो पीछे इब्राहिम डिग्गी में चला गया और वहाँ से रोए जा रहा है। जब हम उतरे तो उसका मुंह आँख लाल, कहता है आपकी वजह से आप इतने सैड गाने सुनती है, तो इनको नफरत है मेरी प्लेलिस्ट से, तो मेरा कोई भी गाना ये नहीं सुनता। कभी भी अच्छे होते हैं गाने, ऐसी बात नहीं है। जैसे झूठ मत बोलो, तो मेरे गाने अच्छे नहीं होते? तुम इसके गाने मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, ये कुछ भी लगाता है मुझे लगता है वाओ बहुत अच्छा गाना है, लेकिन मुझे लेके तो ये मुझसे सच्चा प्यार करती है। ये तीनों बाप बेटे जो है ना ये एक हो जाते हैं और फिर मुझे बहुत ज्यादा बुली करते हैं तीनों मिलके, और इनको लगता है कि मैं बिल्कुल एक एलियन हूँ। नहीं गाने गैंग अप करके ये खुद शौकीन है गाने की,
तो अब मैंने सोच लिया कि जो तुम गाने लगाओगी मैं सुनूंगा। ये झूठ है। मैंने प्रॉमिस किया इनके सामने, क्योंकि अगला इंटरव्यू हमने इनका करना है इनकी फैमिली के साथ, एक दिन जियो के साथ। हाँ। ये एक होना चाहिए, बताओ। एक तो इस तरह कर लेना। एक अदाकारी के साथ सिंगिंग क्यों शुरू किया? बस कर दी शुरू, कुछ शुरू नहीं किए, बस खुद ही हो गई है, मैंने कुछ प्लान नहीं किया। पहले से आप गाती थी ना दरअसल? हाँ मैं गाती थी पहले से, लेकिन मैं तो बहुत मतलब ये सब कुछ खुद ही हुआ है। एक गाना मिलके सुना दें आप ईद के मौके पर। चले हाँ सुना दें। अच्छा वो कौन सेलिब्रिटी जो अपनी बहुत तारीफें करती है खुद बैठ के? मुझसे नहीं होती अपनी तारीफ। आपने देखा होगा हमने कोई अपने ड्रामों की बात नहीं की कि मैंने बहुत मेहनत की है और मैं ज़िंदगी में बहुत आगे जाना चाहती थी, मेरी ज़िंदगी में ये प्लानिंग थी, मेरे बच्चे बिल्कुल बेस्ट हैं, मेरा मियाँ बिल्कुल एक नंबर है, लेकिन कुछ ऐसा नहीं। तो गाना मानी हम दोनों मिलके सुनाते हैं। तुम सुनाओ, मैं बीच में हमिंग करूँगी क्योंकि आवाज़ तो तुम्हारी। नहीं ऐसी नहीं बात है, हम दोनों गाते हैं। जब कोई प्यार से बुलाएगा, जब कोई प्यार से बुलाएगा, तुमको एक शख्स याद आएगा, जब कोई प्यार से बुलाएगा। कैमरे में देखें। तुमको एक शख्स याद आएगा, ला 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 ला। देखा? क्योंकि मेरा गाना था तो तुम्हें। तुम नाज़िया हसन की अच्छी गाती हो। नहीं मैं वो एक तो मैं इनको फोन पे सुनाऊंगी गाना फोन करके।